तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मन जोगी की एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू की। और जनाब आलिया की एक्स सास और यानी कि चौधरी शबीर की अम्मा उसको बताती हैं कि आलिया मिल गई है और वो अपने भाई के घर बैठी है। तो जनाब चौधरी शबीर ढूंढते हैं अपनी पिस्टल जो कि उनकी अम्मा ने अपने पर्स में दबा के रखी हुई है जब चलते हुए, क्योंकि वो अब दोनों उधर ही की तरफ रुख करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुमने वैसे ही अपने गुस्से से बहुत सारी गंद कर दी है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा ऐसा कुछ हरकत करो जिससे हमें मसला और खड़ा हो जाए। हम जाएंगे उनके घर और बोलूँगी मैं, तुम चुप रहना। फेयर इनफ। अम्मा में काफ़ी तेज़ी तर्रारी है, वो तो डील कर ही लेती है, हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं और इससे पहले की किस्तों में भी आपने देखा ही है। तो जनाब ये तो गई इनके साइड की स्टोरी कि ये लोग निकल रहे हैं उनको चेक करने के लिए। उधर आलिया और बिलाल अब्बास यानी कि इब्राहिम की बातचीत हो रही होती है और वो बेसिकली वो कहती है उसे कि तुम जाओ। तो कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कुछ जगह भी नहीं पता। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि आलिया अपना सामान समेटना शुरू कर देती है और वो अब इब्राहिम के साथ निकलना चाह रही हैं। और इतने में पता चलता है कि भाभी बताती है कि आ, शबीर जो है वो यानी कि शबीर वगैरह को पता चल गया, इन्होंने बता दिया है कि आलिया यहाँ है। तो ये सीन होता है। अब जब वो ये सुनती है तो कहती है फिर तो मुझे जाना होगा यहाँ से। तो बिलाल अब्बास जो है पहले कहता है कि मतलब ये तो आपको मसला हो जाएगा, आप नहीं चलें, अब मैं चला जाता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। तो कहती है बात सुनो, ये लोग मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे जो भाई हैं वो सांस भी शबीर चौधरी शबीर से मतलब पूत कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दिखाए हैं वो। बहुत ही यानी कि उनके डोमिनेशन में आ जाते हैं। तो वो खैर वो ये सब होता है। और अब जो भाभी हैं और वो भाभी जो है भाई की मदद से मिलके और इसको अंदर कमरे में बंद कर देती हैं, क्या कहते हैं, आलिया को, ताकि ये लोग जा ना सकें। और जो भाई होते हैं ना वो बिलाल अब्बास को कहते हैं बेटा आप भी निकलो। ये ना उसको बड़ी अजीब तरीके से घूरता है, लगता है क्या कर लेगा पता नहीं। और वो वाकई में वो क्या करता है कि दरवाज़ा खोल देता है और अंदर भाभी और आलिया की दंगा मुश्ती चल रही होती है और वो अ, खोल के खड़ा हो जाते हैं दरवाज़ा। तो खैर ये भाई जो है वो फिर वो करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई क्या तरीका है, तुम क्यों जा रही हो, हम कोई महल्ले वाले नहीं है कि तुम्हारी कहानियों में आ जाएं। और उसकी भाभी कहती है मुझे तो पता चला है कि इसकी तलाक वलाक नहीं हुई, इसका कोई और ही चक्कर है, वो तो और ही चक्कर में है ना। तो अब जो पार्ट आता है ना आलिया की एक्टिंग का वो बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह वो रोती है, वो कहती है मैं इधर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे वो रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिला, तो मैं इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। और उसको पता है यहाँ पे वो कहती है कि इब्राहिम से कहती है ये मेरा बर्डन उठा भी नहीं सकते, ये मेरा बोझ उठा ही नहीं सकते। खैर ये लोग चले जाते हैं और वो शक्ल देखते रह जाते हैं। और जब चौधरी शबीर पहुँचते हैं तो पता चलता है जी वो तो जा चुकी हैं आलिया और इब्राहिम। और तो फिर तो वो और तब जाते हैं उन वो धौंसों फाइट करते हैं उनको। अब वो पिस्टल जो अपनी अम्मा की उससे निकालते हैं और बस अब ये तो डर जाती है भाभी के अब ये क्या करने वाले हैं। खैर जनाब यहाँ तक स्टोरी होती है। उसके बाद वो ये जो होती है इनकी सास, एक्स सास जो होती हैं आलिया की, और वो इनकी भाभी को बताती है कि पता है वो तो उसके साथ चक्कर में थी और इब्राहिम के साथ। और कहती है मुझे यकीन नहीं आता खाला, ऐसी तो नहीं हो सकती, वो ऐसा तो नहीं कर सकती। तो वो कहती है नहीं नहीं वो ऐसे ऐसे ही किया, मतलब वो ये शो कर रहे हैं कि इनका शादी टूटी नहीं थी और ये अफेयर में आ गई है, ये दिखाना चाह रही है वो। फिर जनाब दिखाते हैं कि आलिया और इब्राहिम जो है वो एक चर्च में चले गए अचानक से। वहाँ कोई चाचा यूसुफ होते हैं और मरियम खाला होती हैं जो आलिया को जानते हैं और आलिया के बचपन से उसको जानते हैं। और वो कुछ रिकॉल करते हैं, फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आलिया के जो अब्बा होते हैं वो बिजली के यानी वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन होते हैं। और वो कुछ सही कर रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं, वो जो नहीं हम देखते हैं कि अक्सर मोटर सही कर लेती है और
बिजली के मुख्तलिफ काम भी आराम से कर लेती है। तो वो उसने अपने फ़ादर से सीखा हुआ है बचपन में। ख़ैर वो देखते तो बहुत खुश होते हैं, आलिया को देखते हैं। और उसके बाद जो है वो जो मरियम ख़ाला होता है उससे कहते हैं, होती है ख़ाला जो होती है मरियम ख़ाला, उससे कहते हैं अब जलने की बारी ना हमारी है। तो होता यूँ है कि कोई मसला मसाइल हो जाता है उनके इलाके में, और सारे लोग जो है वो लड़ने मरने आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे इतना क्लियरिटी नहीं आई उससे। तो जो चाचा यूसुफ होते हैं वो इसके फ़ादर को बुलाते हैं, ये सही कर रहा होता है बिजली का कुछ। तो वो कहते हैं जाके देखो बाहर आग लगी पड़ी है और इस तरह से। तो ये बाहर कुछ समझाने जाते हैं लोगों को, बाहर लोग समझते नहीं हैं। और ये जो बच्ची होती है आलिया, इसको चाचा यूसुफ जो है, चचा क्यों कह रही हूँ मैं, चाचा यूसुफ जो है वो करते हैं, यूसुफ चाचा जो है वो पकड़ के साइड पे ले जाते हैं। और फिर एकदम वो छोड़ के हाथ भागती है, तो देखती है बाहर के आग में जो है अब्बा जो है वो जल रहे हैं। और उसको वो मेमोरी जो है वो याद है कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे अब्बा के साथ। एक्चुअली जो है वो उसके फादर कुछ समझाने गए होते हैं लोगों को, और लोग बहुत गुस्से में होते हैं, माने नहीं होते। क्या माजरा होता है ये हमें समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जैसा कि अक्सर मनजोगी में होता है कि वो फ्लैशबैक में फिर क्लैरिटी देते हैं आगे चल के, तो हो सकता है इसकी क्लैरिटी आए, पर मुझे समझ नहीं आया। और ख़ैर ये यहाँ पनाह ले रहे हैं और बताते भी है शायद सारी बातचीत। और फिर जनाब होता ये है कि अब चौधरी शब्बीर ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं हैं। वो चर्च पहुँच जाते हैं, और चर्च पहुँचते तो जब तक आलिया और इब्राहिम उसी वक्त भागने की कर रहे होते हैं, साइड से ही निकल रहे होते हैं। ये सब बड़ी मशकूक अंदाज से देखता है। और ये एक्चुअली क्या होता यूँ है कि जो मरियम ख़ाला होती है ना, वो जाती हैं इसके आलिया के भाई के घर। वो खुद बिजली के मीटर वीटर की बात करने जाती हैं। वहाँ पे उनकी चौधरी शबी की अम्मा भी बैठी हुई होती है। तो वो कहती है अल्लाह उस्मान यानी कि आलिया का भाई जो है वो कितने अरसे से आया नहीं है मीटर चेक करने, सबके घर तो आया, हमारे यहाँ नहीं आया, प्लीज़ उससे बोलो कि वो आ जाए। चौधरी शबीर की जो माँ बहुत तेज़ है, वो उससे कहती हैं, जब वो चली जाती है मरियम ख़ाला, तो वो कहती है ये टो लेने आई थी, और मतलब ये मालूम करने आई थी कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, और ये इसके पास है आलिया, और इब्राहिम इसके पास है। तो भाभी कहती है नहीं ख़ाला, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगता। कहती है देख लेना इसके पास ही होंगे। खैर वो चर्च से निकल जाते हैं, और चौधरी शबीर जो है वो फिर इनके यूसुफ चाचा के और मरियम के घर चला जाता है। और वहाँ जाकर उनको 200 फाइट करता है, काफ़ी डांटता है उनके घर में, अजीब तरीके से जा के झांकता है, और मतलब बड़े शक्की निगाह से एक चीज़ का चप्पा चप्पा छान मारता है कि भाई ये कहाँ है। और कहता है चर्च में साफ़ खुशबू आ रही थी इब्राहिम के इतर की, वो उससे समझता है कि ये लोग इनके पास गए थे। फिर तो मरियम ख़ाला ऐसी सुनाती हैं चौधरी शबीर को, सही का सुनाती हैं। उसके बाद खैर वो ये सारा मसला तो हल हो जाता है वहाँ पर, मतलब ज़ाहिर है भाग गए यहाँ से। और अब भाग के जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रेव्स पे जाती है, वो कब्रों पे जाती है। और अभी भी ये वो सोच रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अभी साथ ही हैं। आलिया तो पूरा बुर्का कर लेती है, पूरा नकाब कर लेती है, थैला है हाथ में, और वो जो क्योंकि उसने सारे सामान समेटा होता है भाई के घर से, कुछ तस्वीरें वगैरह वो फ्रेम्स इकट्ठे कर रही होती है। और ये जो बिलाल अब्बास है वो कैप पहन लेता है और शॉल नुमा एक चादर ओढ़ लेता है, और वो अपना गेटअप बिल्कुल डिफरेंट कर लेता है। तो ये लोग बस में बैठ के जा रहे होते हैं, और फिर पता नहीं क्या होता है, बस में से एकदम उतरते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से गुम हो जाते हैं। अब जो सीन दिखाया ना कि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा वो है कि मतलब परेशानी है कि कहाँ चले गए दोनों, एक दूसरे से बिछड़ गए एक तरह से। इस किस के आखिरी हिस्से में कुछ नए कैरेक्टर्स और नया सीन जो है वो एंट्री मारता है। एक खातून है जो फ़ोन फ़ोन पे मतलब बात नहीं, किसी को आवाज़ दे रही है मौला दाद को, और मौला दाद जो है वो चौकीदार है जिस जगह वो रहती हैं, और मौला दाद का हेयर स्टाइल देखने वाला मतलब फ़नी लग रहा है। तो वो आवाज़ें दे रही है साथ में एक लड़की को, और अनीता को आवाज़ें दे रही हैं साथ में, मौला दाद को पुकार रही होती हैं। और ऐसा लगता है कि कोई गर्ल्स हॉस्टल है या कोई घर में, जैसे कुछ नहीं पेइंग गेस्ट टाइप का कुछ बनाया हुआ है इन्होंने।
और वो अनीता को इसलिए आवाज़ दे रही है कि उनके घर से फ़ोन आ रहा होता है, उनके घर इमरजेंसी है। लेकिन वो बाबा वो ये भी कहती है कि आजकल लड़कियां जो अपने कानों में टूटियाँ लगा के रखती हैं, मुझे वो एक चुबंसी याद आ गया जिसमें वो हिरा खान भी ऐसी करती होती है, उसको आवाज़ नहीं आती है, उसके अब्बा मर जाते हैं। तो वो कहती है ये लगा देती है और इनके घर इमरजेंसी, इनके घर मसला है, पता नहीं ये फ़ोन नहीं उठा रही। खैर वो आती है बंदी, जब उसको पता चलता है इमरजेंसी है तो वो कॉल उठाती है, तो पता चलता है वाकई कोई इमरजेंसी है, हमें नहीं दिखाया कि क्या इमरजेंसी है। इसके अलावा इनको यूसुफ चाचा भी कॉल करके कुछ कहते हैं इत्तला आई या नहीं है, तो कहती है मैंने भेजा है उसको, अभी इत्तला आएगी तो मैं बताऊंगी। बस हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या है इत्तला, ये कौन है, इनका क्या ताल्लुक है। या तो इधर आएगी आलिया, रहेगी इधर, ये शायद इनको बना देगी, क्या होगा। तो ये सीन तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी शब्बीर का गुस्सा पहले से भी 10 गुना बढ़ चुका है क्योंकि अब तो मतलब अच्छा वो अभी भी कहते हैं मेरी बेगम है वो, मतलब हद हो गई यार, उनको समझ ही नहीं आ रही बात। और उनको पता नहीं कब समझ आएगी, आखिरी किस्त में शायद समझ आ जाए। तो अच्छा एक दो बार और बात होती है डिवोर्स की, तो आलिया कहती है बिलाल अब्बास से कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगी, मैं नहीं चाहती तलाक, इसलिए क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे चौधरी शबीर से और चौधरी शबीर को मुझसे दूर रखेगी और मुझे सेव करेगी, मेरे लिए ये सिक्योरिटी है एक तरह। तो बिल्कुल सही बात की उसने। और वो बहुत मुझे इस दफ़ा ना सबसे बेस्ट एक्टिंग आलिया की लगी है, ज़बरदस्त। वो जो रोने वाला सीन है ना, अपने जो होठ आउटवर्ड लोअर लिप जो है वो आउटवर्ड कर्ल करके जिस तरह रोती है ना अपने भाई के आगे, वो वाला जो सीन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ज़रूर देखिएगा। तो खैर ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत ज़ाहिर है ऐसे इशू पर है तो हर एक को तो नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है। तो अगर आपका दिल चाहे कोई ऐसा ड्रामा देखने का जिसमें कोई सबक हो तो ज़रूर देखिएगा ड्रामा। खैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।